हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी हम किसे कहते हैं और एनर्जी से क्या क्या वर्क हो सकता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए, लेट गेट स्टार्टेड। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी काम को करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। वी विल डिस्कस अ फ्यू हियर। उसमें से हम कुछ को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली एनर्जी है हीट एनर्जी। कौन सी? हीट एनर्जी। Burning fuels such as coal, LPG and kerosene release heat energy in our homes. We use heat energy to cook food. हीट एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये स्टोव जल रहा है और इसमें से चाय बन रही है ना। कहाँ बन रही है? ये चाय बन रही है। अब बात करते हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, ट्यूबलाइट एंड कैंडल्स आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। द सन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सन भी लाइट एनर्जी का सोर्स होता है ना। लाइट जहाँ जहाँ से लाइट निकलती है समझ लो वहाँ से लाइट एनर्जी मिल रही है। थर्ड टाइप की होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसके मूवमेंट की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ वर्क करते हैं तो एनर्जी जो बनती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब सपोज यहाँ आपको डैम दिख रहा होगा, वाटर डैम, है ना। यहाँ पर पानी जो रुका हुआ है तो रुके हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जैसे ही इसको ऊपर से नीचे फ्री फॉल कराया जाएगा, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वो रुका हुआ पानी चलने लगेगा, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? यहाँ पर जो टरबाइंस जनरेटर रखे हुए हैं उनको चलाएगा पानी है ना, पंख घूमेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के जो एनर्जी बनती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो डैम तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं? चलो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। देखो इसको, यहाँ देखो डैम से ये पानी छोड़ा जा रहा है, आप लोग तो देख पा रहे होंगे, है ना। वाटर फ्लो हो रहा है, जितनी तेज़ी से वाटर फ्लो होगा उतनी तेज़ टरबाइन घूमेंगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये देखो, ये आया पानी, फुल स्पीड से छोड़ा जा रहा है इसको, ये देखो। ये तमिलनाडु किसी डैम का सीन है, देखो फुल फ्लो से पानी छोड़ा जा रहा है नदी में, ठीक है। तो ये होते हैं डैम्स। तो डैम्स में पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, है ना, मैकेनिकल एनर्जी बनाई जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो ये तो सबको पता ही होगा, सबके घरों में क्या होते हैं? तो सबके घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं। क्या क्या? टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, मोबाइल, प्रेस, है ना। ये सारे अप्लायंसेस होते हैं। देखो प्रेस है, फ्रिज है, मिक्सर है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। फिर होती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है? हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसमें बड़े बड़े ये टरबाइंस लगे रहते हैं, है ना।
विंड मिल्स बोलते हैं इनको। तो हवा से इनके पंख घूमते हैं और बिजली बनती है। तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो पावर ऑफ मूविंग एयर विंड इज यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया, विंड मिल से एनर्जी को हम लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये विंड मिल्स चल रही है ना, ये हवा की सहायता से चलती हैं और बिजली बनाती हैं। तो इनको कहते हैं विंड मिल्स। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से विंड टरबाइन से विंड एनर्जी बनती है। अब बात करते हैं साउंड एनर्जी को, है ना। साउंड भी एक तरह का एनर्जी होता है और जो कि तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, ड्रम से, इस भोंपू से, है ना, गिटार से। तो तरह तरह के साउंड्स आपने सुने होंगे। बांसुरी साउंड कितना अच्छा लगता है ना, वायलिन कितना अच्छा लगता है, और ड्रम का भी अच्छा लगता है अगर सही से बज रहा हो तो, नहीं तो भटभट की आवाज़ आती है, मज़ा नहीं आता फिर उसमें, है ना। तो साउंड एनर्जी क्या करता है, पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, टेलीविज़न, रेडियो, लाउड स्पीकर एंड साउंड सोर्सेस ऑफ साउंड एनर्जी, ये सारे साउंड एनर्जी के सोर्स हैं। कौन कौन से, ऑडियो प्लेयर, टेलीविज़न, रेडियो, लाउड स्पीकर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गिटार एंड तबला आल्सो प्रोड्यूस साउंड एनर्जी, गिटार और तबला भी साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी में क्या होते हैं, इस तरह से पैनल लगे होते हैं और सन की रेज जब इन पैनल्स पे पड़ती हैं, है ना, सन की रेज जब पैनल्स पे पड़ती हैं तो ये बिजली बनाते हैं। ये पैनल आपको दिख रहे होंगे, इसकी सन की रेज अगर यहाँ से आती हैं ऊपर से, तो ये सपोज ये सन है और सन की रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, ये सन है और सन की रेज पैनल पड़ती है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो सन से जो एनर्जी हमको मिलती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड हीट। इससे हम ये हमको हीट भी देती है, लाइट भी देती है, हॉट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे प्राप्त होती है। सोलर पैनल सबने देखे ही होंगे, है ना, नहीं देखे हैं, चलो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। जहाँ बिजली के खंभे गाड़ने की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर प्लांट से ही पहुँचाई जाती है, जब यहाँ पर सनलाइट पड़ती है और ये बिजली बनाते हैं। फिर लास्ट में बचा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट ऑफ द अर्थ। वह एनर्जी जो हम अर्थ की हीट से लेते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी का भी यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। देखो ये हिस्सा है, यहाँ पर गर्मी निकलती होगी ज़मीन के अंदर से, पानी गर्म बन के भाप बन के उड़ता है, तो इसी का यूज वो करते हैं टेक्नोलॉजी लगा के कि उसकी बिजली कैसे बनाई जाए। अब ये यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, नाम है इनका हरमन वैन हेल्महोल्ट्ज़। 1821 में इनका बर्थ हुई है और 1894 में ये इस दुनिया से विदा कहे गए। ये जर्मन फिजिशियन थे और फिजिसिस्ट थे। ही गेव द वर्ल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने वर्ल्ड को, संसार को एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ दिया। ही इज ऑल्सो इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी यूज टू सी इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो ह्यूमन आई के अंदर को हिस्से को देख सकता था। एनर्जी दो तरह की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड और replenished over a period of time is called renewable energy. Solar energy, wind energy and geothermal energy are the examples of renewable energy. Renew मतलब उसकी जगह दोबारा आ जाना, मतलब जल्दी खर्च नहीं होने वाले कभी भी है, चाहे वो हवा हुई या सन की लाइट हुई।
जियोथर्मल एनर्जी हुई, ये हमेशा चलते रहेंगे। और एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रिन्यूड नहीं हो पाती है और समय के साथ रिप्लेनिश नहीं हो पाती है, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर कोल और पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसको एक बार खर्च कर दिया तो कोल को और पेट्रोलियम को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, तो जल्दी नहीं बन पाएगा। सोलर एनर्जी कितनी भी खर्च करो, अभी जाएगी दोबारा फिर आ जाएगी, है ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में अंतर समझ में आ गया होगा। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीन कॉर्नर पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशंस यूजली इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ कोल which release gas that pollute the air. So we should save electricity to save our planet. ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कहीं कहीं प्लांट्स में कोल जलाया जाता है, जो क्या करता है, बहुत सी गैसेस बनाता है और एयर पॉल्यूट हो जाती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा अर्थ जो है वो ग्रीन रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एनर्जी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक सिंपल मशीन्स जल्दी ही हम आपके सामने बना के प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक यू।